जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश के आंसर कैसे याद करें। क्योंकि एक बच्चा है जिसने कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि सर इंग्लिश में आंसर कैसे याद करें। तो उससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो है रेडी करके रखा था, जो कि आपने पीछे वीडियो देखा। तो आज ये बेस्ट दिन था जिससे मुझे लगा कि मैं इसका आंसर में दे पाऊं, और मुझे इसका आंसर देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के चीजों का डिमांड करते हैं और उनका डिमांड पूरा नहीं होता, और आप लोग छोटे छोटे डिमांडों को ही लेके आते हो, तो मुझे वो पूरा करने में बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे लगता है कि मैं छोटा सा ही परिवार का हिस्सा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे कि भाई इंग्लिश के आंसर कैसे याद करें, तो बेसिकली जितने भी बच्चे होते हैं, अगर मैं 90% में बच्चों का मैं बात करूं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्वेश्चन को रटते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को रटते हैं। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप ये जो रटने का सिस्टम है पूरा का पूरा छोड़ दोगे, और आप क्या करोगे कि आंसर को बनाने का प्रयास करना शुरू करोगे। और ये जाहिर सी बात है कि आप एक आध वीडियो देख के आप इंग्लिश में पूरे के पूरे निपुण या पारंगत नहीं हो जाओगे, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए और इंग्लिश को करने के लिए बहुत सालों साल का मेहनत लगता है। क्योंकि देखो, कोई भी अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा माहिर है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के लिए वो राजा कब बना? जब उसने क्या किया? प्रजा का दिल जीता, उसने प्रजा के लिए मेहनत करा, तभी जाके वो क्या सकता है? राजा बनेगा। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर आपको इंग्लिश के आंसर को याद करने हैं एक अच्छे तरीके से, जो कभी भी रटने का सिस्टम नहीं होगा, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास एग्जाम का टाइम है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो मैं अभी का जो वीडियो लूंगा उसमें आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इंग्लिश को फटाफट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये तरीका ऐसे आप चाहो तो अपने हर साल यूज कर सकते हो, और आपको इससे क्या होगा? फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग क्या नहीं करते कि हम लोग बुक को नहीं पढ़ते। सबसे मेनली चीज क्या होता है कि हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं। और जब हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, तो जिसका सबसे बड़ा असर क्या होता है कि कम टाइम में हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और हम लोग का आंसर जो होते हैं याद नहीं होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग बुक नहीं पढ़ते, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर ये चीजें देखी गई है कि मान लो कि मैं आपको मेला घुमाने के लिए ले जाता हूं, सुनिएगा मेरा बात, मैं आपको मेला घुमाने के लिए जाता हूं। आपने क्या करा कि आपने यहां से मेले का जो एंट्री गेट होता है, यहां से लेके मेला यहां तक का डिस्टेंस होता है, आपने पूरा का पूरा क्या किया? यहां से यहां तक आप गए हो। और फिर मैं घर आके मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू तुम बताओ तुमने मेला में क्या देखा। तो आप क्या करोगे? आपने जब एंट्री से लेके यहां तक आपने पूरा का पूरा एरिया घूमा है, तो आप क्या करोगे? मुझे सारा हर एक चीज बता दोगे जो इस दौरान घटी थी। बात क्लियर है? लेकिन आपने क्या करा कि आप बस यहीं तक गए हो। क्या? मेला यहां तक था, लेकिन आप यहीं तक गए हो, और फिर आप क्या हो? घर के मेरे साथ घर आ गए हो। आपने बोला नहीं सर मुझे नहीं जाना, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत थकान हो रही है, इस तरह की बातें आपने बोला, और आप क्या करते हो? घूम के आ जाते हो, मेरे साथ घर आते हो। फिर नेक्स्ट डे मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू बताओ मेले में तुमने क्या क्या देखा। तो आपने जो ये जो सफर आपने तय करा, आप हमें इसी के बीच का ही सारी कहानी, सारी जो भी जज्बात चीज होती है, सारे वो चीज बता पाओगे। यानी कि आपने पूरे का पूरा जो मेले का जो डिस्टेंस था उसको आपने कवर किया ही नहीं, तो आप कैसे बता पाओगे? सबसे बड़ा गलती हम लोग यहां पे करते हैं। दैट मीन्स हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं और केवल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो कि इतना छोटा छोटा पार्ट होता है। यानी कि मेला, यानी कि पूरा का पूरा बुक इतना बड़ा है, हम लोगों ने बस क्या किया? थोड़ा सा एरिया कवर किया, और हम लोग बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता है। सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लो आप अपने घर से अपना जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपका जो मामा घर है ननिहाल है, आप यहां से गए हो, आप खुद गए हो, तो आपको रास्ता पता होगा कि कहां पे घूमना है, कहां पे बाएं मुड़ना है, कहां पे दाएं मुड़ना है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि आप बस जाओ, मैंने क्या बोला कि आप ननिहाल जाओ, और आपने कभी जिंदगी में नहीं गया है, तो आपको जाने में बहुत सारी कठिनाई होगी। तो दैट मीन्स अगर आपको कहानी पता है तो आप आंसर लिख के आओगे, या आप मुझसे लिख लो। अगर आपको कहानी पता है तो आप आंसर लिख के आओगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बुक को नहीं पढ़ते हैं। रही बात कि आंसर को कैसे लिखना है, इसका भी वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, आप जाके देख लो। तो ये तो रही कि पहला चीज हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बुक को पढ़ना पड़ेगा। और अभी आपके पास इतना तो टाइम है मेरे दोस्तों कि आप चाहो तो आपके जो 10-12 चैप्टर है, क्योंकि आपको तो 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, माने आपको जनरली अभी एग्जाम के टाइम में 2 ही बुक पढ़ने हैं, एक तो मोटा वाला बुक है और एक पतला वाला बुक है। तो आप दोनों को
अभी भी चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो। तो पहले क्या करें, बुक को पढ़ लो, क्योंकि मैंने देखा ऐसे भी बच्चे हैं जो एक दिन में पूरे रात भर मेहनत करके भी बुक को क्या करते हैं, सफाजट कर लेते हैं, पूरे बुक को खा जाते हैं। तो पहला तो क्या करें, बुक को पढ़े, समझे मेरा बात। अब जब आपने पूरा का पूरा अपने बुक पढ़ लिया तो जितना भी आपको आता है टूटी फूटी भाषा में ही सही क्यों ना, आप उस चैप्टर का क्या करें, रफ जरूर करें। रफ यानी मैं उसका बोल रहा हूं समरी जो होता है उसको जरूर लिखें। कारण मैं बताता हूं, सुनिएगा। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाने के लिए जाऊं, चलो आज चलते हैं पिक्चर दिखाने के लिए, और मैं आपको लेके जाऊं तो टोटल आप 2-2.5 घंटे मेरे साथ उस पूरे माहौल में रहोगे, पिक्चर वाले माहौल में रहोगे। तो क्या आपको 2 घंटे की पूरी जो फिल्म है वो याद रहेगी क्या? कभी याद नहीं रहेगी। ये कतई जहर वाली बात हो जाती है, आपको कभी याद नहीं रहेगी। लेकिन उस फिल्म में जो भी इंपॉर्टेंट रोल था, जहां पे गुंडे ने मारा होगा, जहां पे रोमांटिक सॉन्ग बजा होगा, कुछ एक्शन हो रहा होगा, है ना, जो भी इंटरेस्ट था, यानी कि उस पूरे पिक्चर का जो भी क्लाइमेक्स वाला एक्शन जो होता है वो आपको याद रहेगा। उस 2 घंटे की जो पिक्चर है वो 2 मिनट में आपको याद रहेगा। कि जैसे अगर मैं बोलूं कि आपने जनरली क्या किया, आपने 3 इडियट देखा होगा, तो 3 इडियट में क्या था कि वो एक व्यक्ति था जो पूरा, अगर 3 इडियट को देखा जाए तो यार पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर है। आपको बोलना मुश्किल है मैं अगर 2 घंटे की क्वेश्चन करूं तो, लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट में बोलूं तब क्या बोलोगे कि सर 3 इडियट में 3 दोस्त थे, वो लोग IIT में पढ़ते थे, है ना, इस तरह की पूरी घटना थी। लास्ट में हमें ये सिखाई मिला कि भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैंने मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने पूरे के पूरे पिक्चर में हम लोगों ने देखी है। तो बोलने का मेरा मतलब क्या है कि आप पहले जो पूरा आपने वीडियो देखा, उस पूरे वीडियो में आपको 2 मिनट का याद रहा। क्यों याद रहा? क्योंकि वो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट था। तो जब आपने पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ा अपने पूरे के पूरे चैप्टर को जब पढ़ा तो आप जब उसको कॉपी में रफ करते हो, मैं फिर बोल रहा हूं, रफ करने का मतलब क्या होता है, लिखना। क्या होता है? लिखना। क्या होता है? लिखना। तो जब आप उसको लिखते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके माइंड में रह जाती है और वो कभी क्या होता है, मिटता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि अक्सर ज्ञान की चीजें वही होती है जो आपके पास है। बोलने का मतलब क्या है कि आपने पूरा बुक पढ़ा, आपने पूरा बुक पढ़ा, बुक पढ़ने के बाद आपने लगभग देखा जाए तो आप 90% आप भूल गए हो, है ना। याद कितना रहा? केवल 10%। तो बहुत ऐसे बड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ते हो, आप बहुत कुछ भूलते हो, याद जितना रहा वही आपका ज्ञान का बात है और वही आपका बेड़ा क्या करेगा, पार लगाया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या करें, चैप्टर को रफ कीजिए। जब चैप्टर को रफ करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में वो सारे चीजें आने शुरू हो जाएगी और आपके माइंड में एक सिस्टम बिल्ड हो जाएगा जिससे आप इंग्लिश को करना क्या करोगे, शुरू कर दोगे। पहला बात समझ में आ गया। तीसरा क्या करें कि जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो, याद कर रहे हो, या क्वेश्चन को जब भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े। क्या करें, यहाँ पे बढ़े लिख दिए, एक्चुअली क्या करना है कि आपको 2-3 बार पढ़ना है। समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, आपको आंसर भी याद हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि उनको आंसर तो आता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ये जो आंसर है वो वास्तव में किस क्वेश्चन का है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े। मैं पढ़ने का बात बोल रहा हूं, तो पढ़ना भी कैसे है कि पढ़ने के बाद हम लोग केवल पढ़ना नहीं है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है बच्चों, उसको क्या करें, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन को क्या करें, समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि देखो, क्योंकि किसी ने बोला था, मैंने भी सुना है, मैंने भी उसको अप्लाई करा है कि क्वेश्चन में ही क्या होता है, आधा क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन में ही क्या होता है, आधा क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। बस आधा आंसर ढूंढने की आपकी क्या होती है, देरी होती है। बात समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्कूल जाना है तो मैंने आपको तो बता दिया कि आपको कहां जाना है, और मैं अगर केवल आपको बोलूं कि आप जाओ, मैं क्या बोलूंगा, आप जाओ, तो आप कभी वो रास्ता तय कर पाओगे जहां आपको जाना है? कभी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहां पे जा पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि क्वेश्चन में आधा आंसर छुपा होता है। बस आपको 2-3 बार पढ़ने की जरूरी है। पढ़ो और उसको क्या करो, समझने का प्रयास करो। जब आप उसको समझने का प्रयास करोगे तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप क्या करोगे, इंग्लिश को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला चीज आपको करनी है। दूसरा क्या होता है कि जितना समझे आप, जितना भी आपने समझा उस आंसर को पढ़ने के बाद, तो उतना क्या करें, खुद से लिखने का प्रयास करें। टूटी फूसी भाषा में से लिखने का प्रयास करें। समझेगा कि अगर मैं कोई भी एक हिंदी का क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, तो वो याद भी जल्दी हो जाता है। कारण कि आपने उस आंसर को आपने समझा,
उस आंसर को आपने समझा, तो हम लोग तो आंसर समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोग किसी भी हिंदी चीज का अगर आंसर याद कर रहे हैं तो तुरंत हो जाता है। कारण कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होता है वो हमको समझ में आ जाता है। तो जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम लोग आंसर भी क्या करते हैं, याद कर लेते हैं और याद उसको लिख पा लेते हैं। तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप समझे क्वेश्चन को, जितना भी समझे आप उतना क्या करें, आंसर को खुद से लिखने का ट्राई करें, जिससे वो रिटर्न वाली जो फील है वो बार बार आ जाएगी। मैं हर बार बोल रहा हूं ये लिखने वाला फील आपका बना हुआ रहेगा, ये तो करनी है आपको। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े, समझने का प्रयास करो, जितना समझे आप उतना क्या करें, लिखने का प्रयास करिए। अब देखिए एग्जामिनर कब होता है कि उसको पता चल जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी। जब भी कोई भारी भरकम वर्ड आता है, जो भी स्ट्रॉन्ग वर्ड आता है, आप उसको लिख नहीं पाते वर्ड पे। तो होता क्या है, देखिएगा कि आपको भले ही आपको टेंस का नॉलेज है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क कहां पे पड़ता है कि अगर आप कोई एक शब्द लिख रहे हो और वह शब्द को आप एक उटपटे ढंग से लिख रहे हो। जैसे अगर बोलने का मतलब है कि कोई भी एक वर्ड लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं इंग्लिश को ही लेता हूं, तो भाई इंग्लिश का जो वर्ड है वो तो इंग्लिश जैसा होना चाहिए ना। दैट मीन्स मेरा बोलने का मतलब है कि इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट आते हैं वो सही जगह पे होना चाहिए। यानी कि आपकी जो वर्ड है, वर्ड में करप्शन नहीं होना चाहिए, वर्ड जो होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, सही से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ड अच्छे से लिखते हो तो आपको एग्जामिनर देख लेता है कि वाकई में बच्चों ने क्या किया था, इंग्लिश पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड जो भी मिलते हैं आपके सब्जेक्ट का या आपके जो भी इंग्लिश के मैं बोलूंगा क्वेश्चन का आंसर का, उसको क्या करें आप याद कर लें। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड को याद कर लेते हो तो पूरा का पूरा चीजें जो होता है आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको बुक को पढ़ना है, चैप्टर को रफ करना है, दैट मींस आपको क्या करना है, समरी लिखना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करना है ना, और उसको समझने का भी प्रयास करना है, और जितना हो सके उतना अपने भाषा में लिखने का प्रयास करना है और स्ट्रॉन्ग वर्ड को याद करना है। तो ये सारे तो ऊपर की बातें हैं जो सभी लोगों ने आपको बताया होगा। लेकिन मेजर अब हम लोग 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जिसको आपको जानना है। पहला तो क्या कि भाई आखिर हम लोग इंग्लिश जो होता है हम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, या मैं बोलूंगा कि हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं कर पाते हैं, ये याद नहीं कर पाते। सबसे मेजर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जो होता है ना, प्रयास नहीं करते हैं, किसी भी चीज को लेकर प्रयास नहीं करते। जैसे अगर आप बोलोगे, अगर एक चींटी को देखोगे तो वो क्या करता है कि अपने वजन से कई गुना ज्यादा क्या करता है कि वस्तु को लेके या जो भी उसको खाने का टुकड़ा है वो लेके वो दौड़ता है, और वो उसके लिए वो सक्षम भी हो जाता है। जैसे आप देखोगे एक चींटी जो भी मैं बोलूंगा कि शुगर कैन होता है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि चीनी की जो टुकड़े होते हैं वो उससे भी भारी होता है। या घर में आप कुछ ऐसे चीजें देखोगे जो उससे कई गुना भारी चीजें होगा, लेकिन चींटी क्या करता है, उसको उठा के लेके चला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है कि चींटी प्रयास करता है। तो उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग ये सब क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। तो जब आप ट्राई करना शुरू कर दोगे, जब आप कोशिश करना शुरू कर दोगे और आप ये चीजें करने जब शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके माइंड में वो सिस्टम बिल्ड हो जाएगा कि मैं इंग्लिश कर सकता हूं। सबसे पहला चीज क्या होता है, देखो जब हम लोग बचपन में स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो हमें क्या किया गया था कि हमें ए लिखने सिखाया गया था और हमें बताया गया था कि आप क्या करो, ए को लिखो। तो हम लोग क्या करते थे, ए को पता नहीं 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार भी हम लोगों ने क्या किया होगा कि ए को लिखा होगा, तब जाके हमें ए आया। लेकिन ये वो जो प्रयास का दौर था, हम लोगों ने टोटली प्रयास किया तो हम लोगों ने ABCD सीख लिया। तो उसी तरह अगर आप प्रयास कर लेते हो, अगर आप क्या करते हो, ट्राई करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको इंग्लिश भी क्या आ जाएगी, आप लिखना सीख जाओगे, उसको याद करना सीख जाओगे। तो ये भी आपको क्या करना है कि आपको प्रयास जो है भरपूर करना है, मरते दम तक प्रयास करना है। क्योंकि अभी आप हिंदी से बोलते हो चल जाता है, आप हिंदी पढ़ते हो चल जाता है, लेकिन जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे तो फिर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, तब आप कहां भागोगे। तो अभी बेटर है कि आप करो, प्रयास करो, क्योंकि आप रटोगे तो ये बाद में जाके क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको किसी तरह का नंबर या जो भी कुछ है वो अभी तो आप प्राप्त कर लोगे रट के, लेकिन बाद में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मेन चीज पे चलते हैं कि आखिर एग्जामिनर जो होता है, अगर वो इंग्लिश का एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, आपने इंग्लिश की परीक्षा दे के आ गए, आपने परीक्षा दे लिया है, अब देने के बाद एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, कॉपी को चेक करना शुरू करता है। तो ये सेट जो होता है आपके माइंड में बैठना चाहिए कि आखिर एग्जामिनर किसका नंबर देता है,
किस चीज का नंबर देता है। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर किसी एग्जाम सेंटर में अगर मान लेते हैं कि 500 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो सभी को क्या करना है, मेरे को बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सभी को नंबर देना है। बात क्लियर है, सभी को नंबर देना है। यानी कि जो 500 बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठे हैं तो 500 के 500 को क्या करेगा, एग्जामिनर नंबर देगा। लेकिन सबसे इस पूरे एग्जाम में कोई 10 ही व्यक्ति होगा जो टॉप 1 से लेकर टॉप 10 के बीच में रहता है। जी हाँ, बात क्लियर, आप तो ये एक्सेप्ट करोगे। तो आखिर ये जो पहला व्यक्ति जो फर्स्ट किया इसमें ऐसा क्या गुण था, और एक सबसे नीचे में जो 500वां नंबर का व्यक्ति होगा इसमें क्या गुण था, हम लोग इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। और अगर आप ये चीज को समझ गए तो आप ये भी चीजें करना क्या करोगे, शुरू करोगे। होता क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, कोशिश का। क्या होता है, कोशिश का। अब समझेगा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो नंबर 1 पे था उसने क्या करा, बात को समझिएगा कि अगर एक 500 बच्चों की लाइन है तो जो 500 नंबर का बच्चा होगा उसका कोशिश कितना होगा, ना के बराबर होगा। उससे जस्ट ऊपर का जो रहेगा 499 वाला उसका थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा, जो 498 में रहेगा उसका ये दोनों से ज्यादा रहेगा। तो बोलने का मतलब है कि नंबर 1 पे जो व्यक्ति है उसका कोशिश क्या रहेगा, उन 500 के बच्चों से सबसे ज्यादा रहा होगा, और इसी कोशिश के चलते क्या होगा, उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं और वो क्या करता है, अच्छा रिजल्ट करता है। तो एग्जामिनर क्या देखता है, आपकी कोशिश को देखता है कि आपने कोशिश कितना करा। क्योंकि एग्जामिनर को यह भी पता है कि अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो, अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो या आप क्लास 12 के बच्चे हो तो आपको कितनी इंग्लिश आती है ये उसको ऑटोमेटिकली पता है। क्यों, क्योंकि वो इस जगह से गुजरा है ना भाई, वो भी तो कभी क्लास 10 में पढ़ रहा होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो उसको पता है कि उसने कितने नंबर जो है देने लायक है या वो कितने पारंगत है इंग्लिश में, तो उसके हिसाब से क्या करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन होता क्या है कि समझिएगा कि आप अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रटना शुरू करते हैं और लिख देते हैं। तो कभी भी एग्जामिनर को रटे हुए क्वेश्चन का आंसर उनको अच्छा नहीं लगता। सिंपल सा बात जान लो, उनको रटा हुआ क्वेश्चन का आंसर उनको अच्छा नहीं लगता। उनको आप जितने अपने लैंग्वेज में जवाब दोगे उतना उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे मेरी की बात बोलने का समझना कि एग्जाम में 3 तरह के बच्चे आपको दिखेंगे। एक वो बच्चे जो क्या करेंगे, रट के क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक वो बच्चे जो टूटे फूटे भाषा में, क्या होता है, टूटे फूटे भाषा में क्या करेंगे, आंसर देंगे। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करेंगे, जो कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप समझिएगा कि जो कुछ नहीं लिखेंगे इसको तो ऐसे भी नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन्होंने कोशिश क्या करा, 0 करा। अब एक ऐसा बच्चा है जिसने रट लिया, उसको क्वेश्चन आंसर मिल गया, वो रट लिया, तो एग्जामिनर को पता है कि इसने केवल रटा है, इसने साल भर मेहनत नहीं करा। क्यों मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनर एग्जाम की कॉपी को चेक कर रहा है तो उसे पता होगा कि मार्केट में जो भी चीजें आई है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रट के आंसर को किया होगा और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ के किया होगा। मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे घर के आपके मम्मी होते हैं, आपके पापा होते हैं, तो वो आपको देख के समझ जाते हैं कि आपने शरारत की होगी कि आपने नहीं की होगी। उसी तरह जो एग्जामिनर होता है वो आपके लिखने को, शैली को देख के बोल देगा कि आपने रट के लिखा है कि बिना रट के लिखा है। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा बच्चा जो कुछ नहीं लिखा, एक ऐसा बच्चा जिसने रट के लिखा, और एक ऐसा बच्चा है जिसने टूटे फूटे भाषा में ही आंसर दिया। तो आप बताओ कोशिश का नंबर किसको मिलेगा? जो जिसने साल भर मेहनत करा उसमें से कोशिश का नंबर किसको मिलेगा? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रटने वाले को। यार रटने वाले को कोशिश का नंबर कैसे मिलेगा? इसने तो किसी और की डुप्लीकेशन की है, तो इसको रटने का, इसको कोशिश का नंबर नहीं मिलेगा, इसको रटने का नंबर मिलेगा। और एग्जामिनर क्या करेगा, ये दोनों को एवरेज मार्क देगा। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हो, आप कोशिश करके लिखते हो अपने ही लैंग्वेज में, तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको क्या देगा, नंबर देगा। तो आप क्या करो, रटना छोड़ो, ये प्रोसेस को अपनाओ कि पहले बुक को पढ़ना है, हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसको समझिए, फिर चैप्टर को रफ कीजिए, उसका समरी लिखिए, देन क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, और जितना हो सके उतना क्या करें, लिखने का प्रयास करें। और साथ में स्ट्रॉन्ग वर्ड को क्या करें, याद करें, क्योंकि हम लोग फंसते कहां पे है, यहाँ पे फंसने का हम लोग काम करते हैं। और जो भी आंसर आप लिखते हो उसको क्या करें, जो भी आंसर आप याद करते हो उसको लिख कर याद करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि आप जितना बार लिखोगे आपकी जो भी नाउन्स है, प्रोनाउंस है, जो भी ग्रामर सेशन है, वो आपका क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आप धीरे धीरे क्या करोगे, लिखना सीख जाओगे, आपको याद होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मेरी आवाज से तो पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है, बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं अगर आपके लिए मेहनत करूंगा तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा, आपका करियर बनेगा और कभी ना कभी मुझे जरूर याद करोगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और समझ में आ गया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।